नमस्कार दोस्तों। तो क्या ये शब्द जो फ्लैश हो रहे थे इनको आप समझ पाए? ये शब्द जो है अब मेडिकल की पढ़ाई में उपयोग होने वाले हैं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई एमबीबीएस अब हिंदी माध्यम में की जाएगी। इसकी पूरी किताबें तैयार की गई हैं, जिसके लिए मध्य प्रदेश शासक ने बहुत मशक्कत की है। मंदार पर्वत करके एक जो वॉर रूम बनाया गया था, उसमें 97 चिकित्सकों ने, एक्सपर्ट्स ने 120 दिन तक की कड़ी मेहनत करी। उसके बाद में सभी पुस्तकों का अनुवाद करके हिंदी में ये किताबें तैयार की। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि एमबीबीएस की पढ़ाई की हिंदी में आवश्यकता क्या पड़ी? क्या किसी छात्र संगठन ने इसकी मांग की थी? क्या कहीं ऐसी समस्या आ रही थी कि जो अंग्रेजी से माध्यम से पढ़े हुए चिकित्सक हैं वो सही से चिकित्सा सेवाएं नहीं दे पा रहे थे? क्या कहीं भविष्य पूर्व में कहीं पर भी ऐसी मांग उठी थी, या ऐसा कोई सर्वे किया गया था कि यदि हिंदी मीडियम में छात्र ये पढ़ाई करते हैं तो आगे जो है देश को उनका अच्छा लाभ मिलेगा? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि आप में से किसी को कोई जानकारी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अपन वापस आते हैं मेन विषय पर। तो आज 16 अक्टूबर को भोपाल के लाल परेड मैदान में अमित शाह जी जो है हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई का शुभारंभ करने जा रहे हैं, और इसके साथ ही पूरे देश में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कई तरह के लोग इस तरह के तर्क वितर्क उतर्क देकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम में ही एमबीबीएस की पढ़ाई जो है वो अच्छे परिणाम लाएगी, इसकी बहुत आवश्यकता थी। तो कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो इसमें काफी सारी खामियां बता रहे हैं। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूं कि अभी यदि हम बात करें तो अपने देश में ही केवल मध्य प्रदेश के अलावा कहीं और हिंदी माध्यम में एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं होने वाली है। हमारे देश में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर के जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनको हटा दिया जाए तो कई ऐसे राज्य हैं जिसमें हम यदि हिंदी का प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए स्वयं मुश्किल हो जाता है। आप कल्पना कीजिए कि एक हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ ये छात्र क्या तमिलनाडु में, केरला में प्रैक्टिस कर सकता है? क्या वह वहां पर सफलतापूर्वक मरीजों का इलाज कर पाएगा? जहां पर आप इलाज कर रहे हैं वहां पर मरीजों से इंटरेक्शन करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए आपको वहां की लोकल भाषा का आना आवश्यक है। तो यदि आप मध्य प्रदेश में इलाज कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपको हिंदी भाषा आना चाहिए, जिससे आप मरीजों की समस्या को समझ सकें। लेकिन जो विषय की पढ़ाई है उसको हिंदी में करने से इसमें क्या लाभ होने वाला है, ये समझ से परे है। अब मैं यहाँ पर कुछ और बातें आपको बता दूं कि यदि ऐसा इन लोगों को लगा कि हिंदी भाषा में ही जो है पढ़ने पर छात्र जो है विषय को ज्यादा भली भांति समझ पाएंगे और आगे अच्छे परिणाम दे पाएंगे, तो आज ऐसे बहुत सारी अन्य चीजें हैं। जैसे यदि हम बात करें कि भोपाल में ही हिंदी विश्वविद्यालय में काफी सारे कोर्स चलाए गए, इवन इंजीनियरिंग की पढ़ाई जब हिंदी माध्यम में की गई तो वो भी आप देख सकते हैं कि इस समय हाशिए पर है, बहुत ज्यादा छात्र उनको भी नहीं मिल रहे हैं। यदि हम आज सिविल सर्विसेज की बात करें तो ज्यादातर सिलेक्शन जो होते हैं वो अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के होते हैं। जो हमारे पूरे देश में जो ब्यूरोक्रेसी चल रही है, जो आज आईएएस आईपीएस काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ज्यादातर लोग अंग्रेजी माध्यम के हैं, वो बेहतरीन तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं। तो मेरा केवल ये मानना है कि भाषा कहीं बाधा नहीं होती है। भाषा के आधार पर हम ये चयन नहीं कर सकते हैं। यदि हमको लगता है कि हिंदी माध्यम में पढ़कर हम ज्यादा अच्छी सेवाएं दे सकते हैं तो वो भी ठीक है, और यदि हम मानते हैं कि अंग्रेजी माध्यम में कहीं पर शिक्षा की आवश्यकता है या अंग्रेजी के ज्ञान की आवश्यकता है तो उसको लेने से भी हमें परहेज नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं समझता हूँ कि हिंदी माध्यम में एमबीबीएस की पढ़ाई होने से बहुत सारी तकनीकी समस्याएं आने वाली हैं। आज ये छात्र जो शुरू में हिंदी माध्यम से तो आते हैं लेकिन पहले वर्ष में ही मेहनत करके अपने आप को अंग्रेजी माध्यम में बदल लेते हैं और पूरी एमबीबीएस की पढ़ाई सफलतापूर्वक करते हैं। ऐसे काफी सारे हिंदी भाषी छात्र आज देश के श्रेष्ठ डॉक्टर हैं। अब यहाँ पर यदि ये छात्र हिंदी माध्यम में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई कॉन्फ्रेंस होती है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अंग्रेजी माध्यम में छपे हुए जो मेडिकल के जर्नल्स होते हैं उनको इनको पढ़ना होगा, तो वहां पर इनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि ये हिंदी में अपने लेख लिख कर देंगे तो शायद बहुत अच्छे लेख होने पर भी उन जर्नल्स में प्रकाशित भी ना हो। इसके अलावा यदि इन छात्रों को यूएसएमएलई एग्जाम देना है, हायर स्टडीज के लिए, पीजी के लिए बाहर विदेश में जाना है, किसी अन्य एडवांस कोर्स के लिए बाहर जाना है, तो वहां पर इन छात्रों को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में माध्यम चेंज करना इन लोगों के लिए, इन हिंदी माध्यम डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जितनी कम उम्र में हम दूसरी भाषा को
पढ़ने की या समझने की कोशिश करते हैं उतना ही जल्दी और सरलता से समझ पाते हैं। तो यहाँ पर हिंदी माध्यम में एमबीबीएस की शुरुआत तो की जा रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी उन छात्रों के लिए भी जो हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले हैं, और उस व्यवस्था के लिए भी जो हिंदी माध्यम में इसे लागू कर रही है, क्योंकि छात्र आगे इसे अपनाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी के पैरोकार हैं, जो हिंदी की वकालत करते हैं, ऐसे कई सारे लोग हो सकता है कि इस वीडियो को देख रहे हों, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे मेरे पत्रकार भाई हों, उनके बच्चे भी आज अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर बन रहे हैं, कहीं इंजीनियर बन रहे हैं। इवन उनकी जो आधारभूत शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, वो भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में ही हो रही है। तो मैं ये मानता हूं कि भाषा जो है वो कहीं पर भी एक बाधा नहीं होना चाहिए। वही भाषा यदि ये माध्यम बन सकती है कि आपके विचारों को ज्यादा दूर तक ले जाए, ज्यादा लोगों तक ले जाए, तो उस भाषा से हमें परहेज नहीं होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये जो हिंदी माध्यम का एमबीबीएस है वो प्रभावशाली तरीके से आगे लंबे समय तक चलता है। इस प्रश्न के साथ मैं गजेंद्र इंगले, नमस्कार, जय हिंद।